Hello students, welcome to my YouTube channel Success Sarthi. Myself नाम्या कत्याल. आज का हमारा टॉपिक है आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन. इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस. साइड में ये जो पिक्चर है ये आसियान का प्रतीक चिन्ह है, इसका सिंबल है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके परिचय के साथ. आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा हुई. तब से लेकर आज तक के 50 वर्षों के इतिहास में आसियान ने क्षेत्रीय सहयोग की मिसाल कायम की है. दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कुल 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है. यह समूह आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करता रहता है. आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी. आसियान की स्थापना सन 1967 में बैंकॉक में हुई एक डिक्लेरेशन द्वारा. आसियान का सचिवालय वर्तमान समय में जकार्ता में है. आसियान का राष्ट्र वाक्य है एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी. आसियान का राष्ट्रगान है द आसियान वे. आसियान के कुल सदस्य जो हैं उनकी संख्या 10 है. पहला सदस्य है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम. आसियान के अभी तक के इतिहास में इसका 2018 का सम्मेलन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि शिखर सम्मेलन भारत के साथ हुआ था. इस सम्मेलन का थीम रहा था साझा मूल्य, सामान्य लक्ष्य, अर्थात शेयर्ड वैल्यूज, कॉमन डेस्टिनी. यह सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए रहा क्योंकि ये एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और आसियान के देशों के बीच में हुआ था. यानी कि ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत को और आसियान के देशों को मिला दिया जाए तो ये विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक संपदा साझा करेंगे. आसियान का लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या है? तो इसका सबसे पहला लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना. आसियान डिक्लेरेशन के अनुसार कहा गया है कि आसियान का लक्ष्य दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाने के लिए निरंतर प्रयास करना है. पारस्परिक संयोग एवं संधि को बढ़ावा देना. आसियान का अन्य उद्देश्य है आसियान देशों में न्याय और कानून के शासन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना. इसका मुख्य उद्देश्य रहा. साथ ही आसियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के प्रति दृढ़ है. यानी कि जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके सिद्धांतों यानी कि उसके कानूनों का पालन करता है, उनका आदर करता है. तो इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है, सबसे बड़ी इसकी खासियत है. इसका अन्य उद्देश्य है प्रशिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधा प्रदान करना. आसियान देशों के बीच शैक्षणिक, पेशेवर, तकनीक और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधा के संबंध में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देना इसका अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य है. कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों का विकास. आसियान देश जो है वो अपने देश की कृषि और उद्योगों में बेहतरी करने के लिए
परस्पर अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और आसियान के लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करना भी सम्मिलित है। इसका अन्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अनुपूरक संबंध, अर्थात मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के उद्देश्य के साथ पेश साझा सहयोग को बढ़ावा देना भी आसियान का एक प्रमुख उद्देश्य रहा। भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है या क्यों महत्वपूर्ण है? आसियान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत आसियान के लिए उसका 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत के लिए आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का आर्थिक वाणिज्यिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत द्वारा इस क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है। पिछले 2 दशकों में भारत का आसियान देशों में निवेश $70 अरब रहा है और भविष्य में इसमें बढ़ोतरी की व्यापक संभावनाएं हैं। भारत के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होने के साथ साथ विकास का भी शिखर रहा है। इस दृष्टि से आसियान के साथ सहयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आसियान में सम्मिलित सिंगापुर देश द्वारा उत्तर पूर्वी भारत में स्थित असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं, जिससे असम क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रूप से विकास हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण कारण विश्व की कुल जनसंख्या की 1/3 भारत और आसियान देशों में सम्मिलित है। भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का गठन करते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और मैरीटाइम सुरक्षा में मजबूतीकरण और आतंकवाद निरोधक उपायों के लिए भी भारत आसियान सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। समस्याएं और चुनौतियां क्या रही हैं? भारत और आसियान के बीच सबसे बड़ी और हर समस्या की जड़ जो भारत और आसियान के संबंधों के बीच रही है वो है कनेक्टिविटी। भारत और आसियान देशों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और कनेक्टिविटी एक अत्यंत बड़ी समस्या बन गई है। भारत म्यांमार थाईलैंड IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट एंड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में सामने आ रही समस्या इन चुनौतियों का प्रमुख कारण रहा। साथ ही तेल एवं गैस भंडार की दृष्टि से समृद्ध दक्षिण चीन सागर में चीन के क्षेत्रीय दावों के कारण भी कनेक्टिविटी का संकट उत्पन्न हो गया है। चीन के अनिश्चित व्यवहार के कारण हिंद महासागर में भी अनिश्चितता बढ़ गई है तथा भारत के चीन के साथ खराब संबंधों की वजह से भी चीन आसियान देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे होने में रुकावट पैदा करता है। तो चलिए आइए अब हम डिस्कस करेंगे आसियान की प्रासंगिकता कि आज भी आसियान का महत्व है या नहीं, अगर है तो कितना। बदलते समय के साथ साथ आसियान के महत्व प्रासंगिकता में भी बढ़ोतरी हुई है।
भारत तथा चीन के सहयोगी सदस्य बन जाने के बाद इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। उसमें निवेश, श्रम तथा सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। 1991 के पश्चात भारत ने पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप आसियान, चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया से भारत के आर्थिक संबंधों में अत्यंत मजबूती आई है। आसियान पश्चिमी देशों और एशियाई देशों को राजनीतिक तथा सुरक्षा मामले में आपसी बातचीत करने और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। निष्कर्ष: आसियान ने अपने संचालन के आरंभिक वर्षों के दौरान कुछ विशेष मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित किया। एक बार तय लक्ष्य की प्राप्ति के उपरांत ही उसने अन्य क्षेत्रों में कदम रखा। आपसी विवादों को सौहार्दपूर्ण समाधान प्रस्तुत करना आसियान की सफलता का एक बड़ा कारण है। साथ ही व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आसियान ने आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस नए आसियान व्यापार निवेश समझौते की व्यवस्था की है। बेहतर कनेक्टिविटी आज विकास और समृद्धि की पहली शर्त है। भारत को अपनी भौगोलिक विशेषताओं का लाभ उठाते हुए बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी चाहिए तथा आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक बहुत अच्छे से देखिए। एक बार नहीं, 2 बार देखिए। आई होप कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा हो। और मैं बार बार आपको ये कह रही हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।